नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सविता से नीरज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब प्रीवियस क्लास में यानी पहले की कक्षाओं में संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे अर्थात हल संधि पढ़ रहे थे। हल संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इश्चुत संधि पढ़ लिया था। कहने का मतलब है कि जहाँ पर इश्चु हो यानी इश्चुत संधि कैसे हम लोगों ने कहा कि इश्चु हो, आप यही बताएंगे कि इस संधि में इश्चु हो आदेश हो रहा है इसलिए इसको इश्चुत संधि कहा गया है। इष्टुत संधि में इष्टु आदेश हो रहा है इसलिए इष्टुत संधि है। जसत्व संधि में, अब जस्तु संधि में क्या है, जस्तु संधि में जस आदेश हो रहा है इसलिए जस्तु संधि हो जाएगी। इसी तरह से अब हम आज के प्रकरण में पढ़ेंगे चर्तु संधि। क्या पढ़ेंगे? चर्तु संधि। आइए देखते हैं चर्तु संधि। अब चर्तु संधि में क्या है कि संधि सूत्र है हमारा, संधि सूत्र है खरीचा। अब महर्षि पाणिनि ने इसको अपने अष्टाध्यायी में क्या किया है, 8वें अध्याय के चौथे पाद में 55 नंबर पर इस सूत्र का वर्णन किया। तो इस सूत्र में इन्होंने वर्णन किया कि ये जो खरीचा, अब देखते हैं सूत्र इन संधि का क्या नाम दिया, चर्तु संधि। चर्तु संधि अर्थात इसमें क्या है कि चर्तु, ये चर इसमें आदेश हो रहा है इसलिए इसको चर्तु संधि कहा गया। इसका संधि सूत्र क्या दिया महर्षि पाणिनि ने, खरीचा। तो खरीचा अर्थात खर का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो क्या है, खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार है, इसकी अगर हम सप्तमी करेंगे तो खर का क्या हो जाएगा, खरी हो जाएगा। और जहां पर हम सप्तमी की बात करते हैं वहां पर निश्चित है महर्षि पाणिनि ने तथ्य यह स्पष्ट किया कि जहां पर सप्तमी होगी वहां पर वो प्रत्याहार क्या होगा, परवर्ण में आएगा। वो प्रत्याहार किसमें होगा, परवर्ण में होगा। अब सूत्र इन्होंने महर्षि पाणिनि ने क्या दिया, खरीचा। ये खरीचा है क्या, खरीचा आप लोगों ने समझा कि खर प्रत्याहार है और खर का अगर हम सप्तमी करते हैं तो उसका सप्तमी विभक्ति में खरी हो जाता है। अब थोड़ा सा सूत्रार्थ समझ लेते हैं। तो यदि झल के बाद खर आए, अब झल क्या है, झल एक प्रत्याहार है। झल क्या है, एक प्रत्याहार है। जसत्व संधि में इसका विस्तृत वर्णन किया गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। झल क्या है, तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रस्तावना सूत्र अर्थात शिव सूत्र में या कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र में इन्होंने इसका वर्णन किया। किसका, जो 14 सूत्रों का। तो उन 14 सूत्रों में हम देखते हैं कि झल क्या है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है झभई। तो झभई से लेते हैं, क्या हो जाएगा, झभई, झभई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, घ ढ, क्या हो जाएगा, घ ढ ध और क्या हो जाएगा, श। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ज ब, सॉरी क्या हो जाएगा, ज ब ग ड द और श, जबगड दश हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जबगड दश हो गया। इसके बाद हो जाएगा ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य और क्या हो जाएगा, श श श र ह और ल। अब ये इन सूत्रों से अब हम देखते हैं। तो झवई का झा हो जाएगा और हल का ला, इनसे मिलकर क्या हुआ, एक प्रत्याहार बना जिनको क्या कहा गया, झल प्रत्याहार। क्या कहा गया, झल प्रत्याहार। और झल प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उस जस्तु संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक गणितीय भी बताया गया था कि झल। तो झल के अगर हम बात करते हैं तो झा किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में। तो गिन लेते हैं, चा छा झा झा चौथे नंबर पर आता है, अर्थात कह सकते हैं वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। फिर घा भी चौथा हो जाएगा। जा की बात करते हैं तो चा छा जा तीसरा हो जाएगा। फिर इसमें खा की बात करते हैं तो का खा दूसरा वर्ण हो जाएगा। इसके बाद का हमारा पहला वर्ण हो जाएगा
और इसके बाद ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, या कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, या कह सकते हैं श श श और क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। क्योंकि र इत संज्ञक वर्ण है, ल इत संज्ञक है, जो हलंत वर्ण है इनकी गिनती नहीं होगी, इसलिए क्या हो गया कि वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और स स स हा आ जाएंगे। तो झल प्रत्याहार में क्या है कि झल को हम क्या लिख सकते हैं, झल में क्या हो जाएगा, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और क्या हो जाएगा, श श और हा वर्ण आ जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा अगर इस क्रम में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 और प्लस क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हम लिख सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये हो गया। तो झल, आशा है कि सब लोगों को झल समझ में आया है। ठीक है, तो ये झल क्या है, झल एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार से भी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी और वह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्याहार से भी सूत्र आते हैं। और आप लोगों को माहेश्वर सूत्र जो हैं 14, इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में जितना भी कुछ वर्णन हुआ है ये माहेश्वर सूत्रों से ही निर्गत होता है। या कह सकते हैं कि जितना भी संस्कृत में हमको पढ़ना है वो महर्षि पाणिनि के डमरू से होकर के ही निर्गत होता है, निकलता है। और ये कह सकते हैं यानी डमरू जिसका जितना कंठस्थ होगा, जितना जितना मजबूत होगा, वो संस्कृत उसके लिए उतनी ही आसान होगी। तो वहां पर क्या है, झल। तो झल क्या है, एक प्रत्याहार है और ये आपको पकड़ना है कहाँ से ये शुरू होता है। तो हमारे पास एक सूत्र है झ भाई, तो हमको तुरंत पकड़ना चाहिए कि झा की बात कर रहा है और उसके अंत में ला है तो ये हल की बात कर रहा है, अर्थात झल प्रत्याहार बना। और झल प्रत्याहार में आपने देखा कि वर्ग के चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण और ऊष्म व्यंजन यानी श श श और हा आते हैं। इस तरह से ये क्या है, झल हुआ। अब आगे आपने क्या कहा कि भाई इसके बाद क्या है, खर आए। तो खर देख लेते हैं, खर क्या है, क्या है खर। अब देखते हैं खर क्या है, खर। तो खर की अगर हम बात करें तो खर भी एक क्या है, प्रत्याहार है। क्या है, खर क्या है, एक प्रत्याहार है। तो इसमें हम देखते हैं कि खर आए। ठीक है, तो क्या बताया कि यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। क्या कहा, झल के बाद यदि खर आए तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो चर होगा, तो अब इससे पहले हम झल समझ चुके हैं, खर समझते हैं, खर है क्या। अब देखते हैं कि हमको इस सूत्र याद होना चाहिए कि खर कहाँ से बनेगा, ख फ च। तुरंत हमको याद हो गया कि ख है, फ है, छ ठ, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य और श स स र और हल। अब इसमें वर्ण ये ख और अब देखते हैं हर की बात यहाँ नहीं हुई, ये खर की बात हो रही है। तो अब इसमें देखते हैं खर में क्या हो गया, ये का खा जो है दूसरा वर्ण हो जाएगा, ये दूसरा वर्ण हो गया, का प ये पहले वर्ण हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा, सा 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 यानी ऊष्म व्यंजन। क्या हुआ, ऊष्म व्यंजन। ये हम लोगों की समझ में आ गया। खर क्या है, खर एक प्रत्याहार है। पूछा जाए खर क्या है तो खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं, वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं और ऊष्म व्यंजन में श श श आते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ऊष्म व्यंजन में तीनों श आ जाएंगे, श स स। तो ये क्या हो गया, खर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या बन जाएगा, आदेश क्या होगा, चर होगा। तो चर देखते हैं, तो इसमें अब हमको एक चीज ये समझना है कि चर कहाँ से होगा। तो हमारे पास सूत्र है ख फ छ ठ त च। जैसे चाय, चा को तुरंत हमको पकड़ लेना है, ये चा हुआ, चा पकड़ लिया। अब चा के बाद क्या है, इसको हमको देखना है रा, और इनसे मिलकर के एक प्रत्याहार बन गया, कौन सा, चर। तो चर प्रत्याहार में वर्ण कौन से होंगे, पहला वर्ण हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएंगे, शा शा शा, ये वर्ण हो जाएंगे। अब हम लोगों के समझ में आ गया झल क्या है, खर क्या है, चर क्या है।
तो ये प्रत्याहार है, 3 प्रत्याहारों से ये संधि होगी। इसमें क्या है, झल स्थानीय हो जाएंगे, और क्या है, जो खर है वो क्या हो जाएगा, परवर्ण हो जाएगा, और चर क्या है, आदेश हो जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं झल प्लस खर बराबर चर, यानी झल और खर मिलकर के इनसे क्या हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। चलिए इसको अब देखते हैं, इसका एक तालिका बना लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूर्व वर्ण, क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण, ये क्या हो जाएगा, परवर्ण, और ये क्या हो जाएगा, संधि वर्ण, क्या है, संधि वर्ण, या इसको हम क्या कह सकते हैं, आदेश कहा जा सकता है। संधि वर्ण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। अब देखेंगे पूर्व वर्ण में क्या है, झल है, पूर्व वर्ण में क्या है, झल हो गया, और परवर्ण में क्या है, खर हो गया, और संधि वर्ण क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें यहाँ पर झल कहाँ से हुआ, इसमें सूत्र में तो झल का कहीं वर्णन नहीं हुआ। महर्षि पाणिनि ने क्या बताया कि हमें व्याकरण शास्त्र में अनुवृत्त लेना है, तो अनुवृत्त लेने के लिए इन्होंने कहा कि इससे पूर्व की जो संधि है कौन सी, जस्तु संधि, तो कहा जस्तु संधि में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा झलाम जस झसे, और क्या पढ़ा, झलाम जसवंते, 2 सूत्र पढ़े, पदांत और अपदांत। तो एक में पढ़ा झलाम जसवंते और एक में पढ़ा झलाम जस झसे। तो वहां से हम लोगों ने क्या किया कि झल का अनुवृत्त कर लिया, और क्या हुआ, अनुवृत्त जो होता है वो पूर्व वर्ण में हो जाएगा। अब यहाँ पर खर जो था, खर तो क्या था, खर के सप्तमी की गई, इसलिए जब सप्तमी जहाँ पर होता है वो निश्चय ही परवर्ण में होता है, इसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें खर वर्ण, ये जो झल वर्ण है, इसमें हम कह सकते हैं कि वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले आ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि पहले, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले। तो इसको हम सीरियल से लिख लेते हैं, का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा और घा हो जाएगा, फिर चा, छा, जा और झा हो गया, टा हो जाएगा, टा के बाद क्या हुआ, ठा हो जाएगा, डा हो जाएगा और ढा हो जाएगा, टा ठा डा ढा हो गया, फिर ता हो जाएगा, था हो जाएगा, ता था दा धा हो जाएगा, इसके बाद पा हो जाएगा, फा हो जाएगा, बा हो जाएगा, पा फा बा भा हो गया। अब इसके स्थान पर हमको क्या करना है कि उसमें ध्यान दिया गया है कि झल भी है, यानी कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन अभी बच रहे हैं, तो ऊष्म व्यंजन के लिए हा वर्ग, हा कंठ से उच्चारण होता है। कहने का मतलब अकुह विसर्जनाम सूत्र से हा को हम कंठ वाले परिवार में रख देंगे, यानी जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसमें कंठ परिवार यानी कंठ वर्ग का क्या है, का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद तालव्य शा को इचु यशानाम तालु सूत्र से ताल वर्ण वाले वर्णों में रखेंगे, ताल वर्ण वर्ग का है चा वर्ग, इसलिए यहाँ पर शा हो जाएगा। फिर ऋतु रषणाम मूर्धा, मूर्धन सा को टा वर्ग में रखेंगे, और इसके बाद क्या बचा, दंति बचा, दंत सा, तो ऋतु रषानाम दंतः सूत्र से हम शा को ता वर्ग में रख देंगे। अब इतना हो गया, झल हमारा तैयार हो गया। फिर बचा खर, तो खर में आपने पढ़ा वर्ग के दूसरे और क्या है, पहले वर्ण आते हैं, तो इसमें दूसरे और पहले वर्ण हो जाएंगे। इसमें दूसरा और पहला वर्ण क्या हुआ, खा और गा हो जाएगा। इसमें क्या है, छा और क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, ठा और डा हो जाएगा। इसमें था और क्या है, दा हो जाएगा। इसमें क्या है, फा और क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। सारी दूसरा और पहले की बात कही गई है खर में, तो दूसरे और पहले की बात कही गई है, तो दूसरा हो जाएगा, और पहले में क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। इसमें क्या है, चा हो जाएगा। इसमें क्या है, टा हो जाएगा। इसमें क्या है, ता हो जाएगा, और इसमें क्या है, पा हो जाएगा। अब इसमें क्या, संधिवर्ण में क्या बताया, और खर, अभी इसमें क्या है,
खर में क्या बच रहा है, ऊष्म व्यंजन बच रहे हैं, तो ऊष्म व्यंजन बच जाएंगे। तो ऊष्म व्यंजन को हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसकी अनुवृत्ति कर लेंगे। क्या है, इसको सा वर्ग में लिख देंगे, इसको सा के साथ कर देंगे और इसको सा के साथ कर देंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके बाद खर जो चर बचेगा, चर में वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण का हो जाएगा, इसमें चा हो जाएगा, इसमें क्या है टा हो जाएगा, इसमें क्या है ता हो जाएगा और इसमें क्या है पाव हो जाएगा। फिर चर बना यानी चार, और र अभी इसमें क्या है सस सर, यानी तीनों सा बच रहे हैं तो इसके स्थान पर सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है मूर्धन सा हो जाएगा और यहाँ पर क्या है दंत सा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब ये करना है इस वर्ण में कि ये जो हमारी एक तालिका बन करके तैयार हुई, तब इसमें क्या कहा गया कि चौथा तीसरा दूसरा पहला, अगर ये क्या है प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यदि क्या हो रहे हैं इसमें कौन हो जाएंगे, दूसरा और पहला प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या है पहला और ऊष्म व्यंजन। अब समझेंगे थोड़ा कि वर्ग के चौथे तीसरे दूसरे और पहले वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन यदि दूसरे और पहले वर्ण से मिलते हैं तो पहला वर्ण और या ऊष्म व्यंजन बनेगा। इसमें से और समझे कि का खा गा घा और हा, इनमें से किसी के साथ मिलेगा तो बनेगा क्या, यानी आदेश वर्ण में क्या हो जाएगा का हो जाएगा। ये निश्चित ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि खा और का ही होना चाहिए, इनमें से कोई भी वर्ण मिल सकता है और बनेगा क्या का ही बनेगा। इसी तरह से चा इनमें से किसी के साथ मिलेगा तो चा बन सकता है या फिर शा बन सकता है। इसमें से टा वर्ग के साथ इनमें से किसी के साथ मिलेगा तो टा बन सकता है या मूर्धन सा बन सकता है। इसी तरह से इनमें से कोई वर्ण पूर्व वर्ण या परवर्ण के किसी वर्ण से मिलता है तो क्या है अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बनाएगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बनाएगा। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले देखते हैं क्या हो जाएगा, उदाहरण देखेंगे सद प्लस कारः, देखें सद प्लस कारः, सद प्लस कारः। अब देखेंगे इसमें दा है और इसमें क्या है, इसमें से हमको का मिल रहा और इसमें से क्या मिल रहा है दा। ये दा क्या है का से मिल रहा है, इनमें से यह भी आपको बताया गया कि पूर्व वर्ण पर वर्ण के किसी भी वर्ण से मिलेगा तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बनाएगा। तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण क्या है, दा किस वर्ग का है, दाता वर्ग का है, इसलिए अपने ही वर्ग का पहले वर्ण में बदलेगा, इसलिए दा क्या बन जाएगा ता में। तो ये बराबर क्या हो जाएगा शतकारः, शतकारः, सद प्लस कारः बराबर शतकारः। ठीक, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे दिग प्लस पालः, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। दिग क्या है, दिग प्लस पालः, दिग प्लस पालः। अब देखेंगे इसमें से गा मिल रहा है, गा वर्ग मिल रहा है और ये किससे मिल रहा है पा से मिल रहा है, इससे क्या है पा से मिल रहा है। तो गा यदि इनमें से किसी के साथ मिलेगा तो बनेगा क्या अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बनाएगा, अपने ही वर्ग का क्या है पहला वर्ण बनाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा का हो जाएगा, तो इसलिए क्या बना दिक पालः, क्या हो जाएगा दिक पालः। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, अगला अगले उदाहरण में देखते हैं कि क्या बनता है। तद प्लस परः, क्या हो जाएगा तद प्लस परः। अब दा से क्या हो जाएगा, दा वर्ग का है तो ये क्या बनाएगा ता बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा तत् परः, क्या हो जाएगा तत् परः। अगला उदाहरण देखेंगे
अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, युयुध प्लस शाह, युयुध प्लस शाह क्या हो जाएगा, युयुध प्लस शाह। अब इसमें देखेंगे धा जो है इससे क्या हो जाएगा, धा अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बना लेगा तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा इसके स्थान पर, और क्या बन जाएगा, युयुत्सा, क्या बन जाएगा, युयुत्सा। इसी तरह से देखते हैं भेद प्लस तुम, तो इससे क्या बन जाएगा, ता बनेगा, और हो क्या जाएगा, भेतुम, क्या हो जाएगा, भेतुम। इस तरह से ये क्या है, जो भी है ये प्रश्न ये संधि वर्ण क्या हो जाएंगे, इस चर्त संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब प्रश्न कहां से पूछेगा, तो ये पूछ सकता है युत्सा में संधि कौन सी होगी, तो युत्सा में संधि हमको बताना है कि चर्त होगी। क्यों चर्त होगी, क्योंकि इसका जो आदेश वर्ण हो रहा है वो क्या हो रहा है, चर हो रहा है, क्या हो रहा है, चर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, चर्त संधि हो जाएगी। इसी तरह से पूछ लिया कि भेतुम का सही संधि विच्छेद होगा, तो भेतुम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा भेद प्लस तुम बराबर क्या हो जाएगा, भेतुम। इस तरह से ये क्या है कि संधि प्रकरण कहने का तात्पर्य ये हमारा कि चर्त संधि के उदाहरणों के साथ ये एक बार हम पुनः इस सारणी का अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि संधि वर्ण संधि सूत्र है खरीचा, इसका क्या है, झल के साथ यदि खर मिलता है तो चर बनता है। झल, अब झल हमारे समझ में आ गया है कि वर्ग के चौथे तीसरे दूसरे पहले वर्ण और उष्म व्यंजन होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि का से पा वर्ग तक, यानी का से पा वर्ग, क वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग, क्योंकि इसमें अगर वर्ग की बात की गई है तो वर्णों वाला में वर्ग केवल 5 ही हैं, जिनको एक सूत्र में कहा गया का दयो माँ वशानी स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक जितने वर्ण है स्पर्श व्यंजन है, साथ में ये क्या है, पंचम वर्ग है। तो उन पंचम वर्गों में क्या है, वर्ग के चौथे तीसरे दूसरे और पहले वर्ण और प्लस उष्म व्यंजन। अब परवर्ण में क्या है, खरी जो है एक खर का सप्तमी, इसलिए इसको खरी में रखा गया और इसका क्या हो जाएगा, सप्तमी का सप्तमी होगा, यानी सप्तमी विभक्त होगा, इसलिए परवर्ण में होगा। और इसमें खर प्रत्याहार में वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि आदेश, आदेश में क्या हो जाएगा, चर होगा, तो चर में क्या है, वर्ग के पहले वर्ण और क्या हो जाएगा, उस व्यंजन आते, इसलिए क्या हो गए, चर हो जाएंगे। ठीक, तो कह सकते हैं कि झल के साथ यदि खर मिलता है तो चर बनता है, झल के साथ यदि खर मिलता है तो क्या होता है, चर बनता है। और कई उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने स्पष्ट किया। सभी लोगों को धन्यवाद।